कुछ देर बाद घर के बाहर से एक आवाज आता है। ए शंभू शंभू, घर पे है क्या? बाहर निकल, तुझसे कुछ बात करनी है। किसान जल्दी जल्दी बाहर जाता है, देखता है कि कौन पुकार रहा है मुझे। अरे मालिक, आप यहाँ क्या हुआ? क्या बात है? मुझे बुला लिए होते, मैं आ जाता। आप इतना परेशान होके क्यों आए? मुझे बुला लेते। अरे परेशान वाली कोई बात नहीं है। मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा निकल। इस साल का पैसा तूने नहीं दिया, क्या हुआ? अरे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार का पैसा देने में थोड़ा बहुत देरी हो गया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी परेशान में फंस गया था। इसीलिए 2-3 दिन बाद ही आपका पैसा मैं दे दूंगा। क्या परेशानी? कौन सी परेशानी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज ही के आज मेरा पैसा चाहिए। फिर किसान सारी बात बताता है कि कैसे सिम्बा नाम का डाकू उसका सारा पैसा लूट के ले गया। ये तू कौन है और तू कहाँ से आया है? तुझे तो कभी नहीं देखा इस जंगल में। जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं बाजार से अब घर जा रहा हूँ। तेरे हाथ में जो बैग है उसमें क्या है, ज़रा मुझे बता। जी, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बाजार से आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा सब्जी और कुछ नहीं है। अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है? देख रहा है मेरे हाथ में गन है, फिर भी झूठ बोल रहा है। ये इसमें तो पैसा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे तो आज मार ही डालूंगा। नहीं नहीं डाकू जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोड़ दीजिए डाकू जी। भले ही आप पैसा ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है तू भले इंसान है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन अगर 2 दिन में तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा छोटा बेटे को उठा के ले जाऊंगा। उससे मेरा घर का सारा काम करवाऊंगा जब तक तुम्हारा ऋण का सूद नहीं हो जाता। किसान बेचारा क्या करेगा, वो भी राजी हो जाता है इस बात पे। दूसरे दिन सुबह किसान फिर से जाता है उसके पैसे की खोज करने दारोगा साहब के पास पुलिस स्टेशन। अरे तुमको एक बार बताया ना, अगर डाकत मिल गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। हर 2 दिन में एक बार आते हो, पूछते हो पैसे का क्या हुआ, पैसे का क्या हुआ। हम क्या इधर पैसे लेने बैठे हैं? अगर तुम्हारा डाकत पकड़ा जाएगा तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। किसान निराश होकर घर चला आता है, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिलता। 2 दिन बाद उसका जमीन का मालिक फिर से आता है और उसका छोटा बेटे को उठाकर ले जाता है। और शंभू का छोटा बेटा रोहन को वो लगातार 40 दिनों तक काम करवाता है, हर एक काम। इसीलिए रोहन बहुत ही बीमार पड़ जाता है और उसे पैरालिसिस हो जाता है। इसीलिए उसका हाथ और पाँव काम करना बंद कर जाता है।